हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर में सभी लेडीजें काम तो अच्छे से करती हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। बस ऐसे ही कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ जो आपके कामों को। मेरी पहली टिप यहाँ पर पॉलीथीन को लेकर के है। इस तरह की पॉलीथीन अक्सर सभी के घर में मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये डबल पॉलीथीन है। इसको आप चाहे फोल्ड कर लीजिए, चाहे इसको सिंगल ले लीजिए। यहाँ पर मैंने लिए सेफ्टी पिन और 2 रिबन लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों कॉर्नर पे हमें सेफ्टी पिन की हेल्प से रिबन को इस तरह से पॉलीथीन में अटैच कर लेना है। दोनों कॉर्नर पे हम लोग को अटैच करना है। तो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि पॉलीथीन में किस लिए यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए, दोनों तरफ अच्छे से मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पे स्टेपलर भी लगा सकती है या सुई धागे से भी। ऐसा होता है ना कि जब हम लोग सर्दी या ठंड की में इस तरह बर्तन वगैरह धोते हैं तो जो पानी की चिट्टे हैं वो हम लोग के ऊपर आके गिरती हैं और ठंड की वजह से हम लोग के कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पॉलीथीन हमने तैयार करी है, तो ये देखिए, आप लोग जब इस तरह से पीछे एक नोट लगा देंगे तो जब भी हम लोग आगे बर्तन धोंगे या कुछ भी करेंगे तो ये जो पानी की चिट्टे इसमें नहीं आएंगी। एप्रिन वगैरह तो हम लोग पहन लेते हैं, लेकिन वो एप्रिन से भी थोड़ा बहुत पानी अंदर चला ही जाता है हम लोग कपड़ों में। लेकिन इस तरह पॉलीथीन आप घर में ही 0 कॉस्ट में बनाकर अपने तैयार कर सकती हैं। आप चाहे तो रेन कोट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर पुराना रेन कोट आपके पास पड़ा हो। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ठंड के मौसम में बहुत ही आरामदायक देता है और पानी की चिट्टे भी हम लोग के बर्तन धोते समय बिल्कुल भी कपड़ों पे नहीं गिरेगी। मेरी अगली टिप यहाँ पर ग्लव्स को लेकर के। आपने पीछे टिप में देखी थी कि मैंने किस तरह से ग्लव्स से बर्तन धो रही थी। तो ये ग्लव्स बहुत जरूरी है ठंड में। तो ठंड में जब हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, हम लोग के हाथ भी बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस तरह के ग्लव्स पहनना है। आप मार्केट से ले लीजिए या ऑनलाइन इसको खरीदेंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसके प्राइस भी ज्यादा नहीं है। तो देखिए, जब भी इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिश वॉश लिया है और अपने बर्तनों को इस तरह से धो लिया है। आप चाहे तो स्क्रबर भी यूज कर सकती है या डायरेक्ट इस हैंड्स ग्लैब में अच्छे से डाल करके बर्तनों को वॉश कर सकती हैं। तो ये देखिए, जो हैंड ग्लैब्स है बहुत ही अच्छे होते हैं। इससे हम लोग के हाथ भी गीले नहीं होती और ना ही हम लोग का ठंड का महसूस भी होता है। आप लोग इसको जरूर खरीद के अपने घर में रखिए, ठंड के मौसम में बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ देखिए, आप चाहे जितने बर्तन वॉश करिए, चाहे बार बार धुलिए, हम लोग के हाथ बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे और न ही गीले होंगे, क्योंकि ठंड की वजह से ही हम लोग को सर्दी लगती है और बीमारियां भी घेर लेती हैं। तो देखिए, आपको चलिए, यहाँ मैंने पूरे बर्तन वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद देखिए, हाथ मेरे बिल्कुल सूखे हैं। खाली जो ग्लव्स थोड़े बहुत गीले हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो देखिए, ग्लव्स भी अच्छे से पानी से निचुड़ जाते हैं। ये सिलिकॉन के होते हैं, इसलिए तुरंत सूख भी जाते हैं। तो ये देखिए, आपको इस तरह से ग्लव्स को टांग देना है और ये फिर से यूज करने लायक हो जाएंगे। यहाँ पर मेरी अगली टिप है, ठंड के मौसम में ये जो तुलसा जी होती हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, कोई कोहरा वगैरह पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कच्चे दूध में पानी मिक्स करके इन जड़ों में डाल देना, जिससे हम लोग की जो तुलसी जी हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करें और बिल्कुल भी इसमें ठंड की वजह से ये पत्तियां बिल्कुल भी खराब ना हो, ना ही हम लोग का पेड़। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। मेरा छोटा सा पौधा है, पहले खराब था लेकिन फिर से इसमें पत्तियां निकल आई हैं। और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरी बड़ी तुलसा जी हैं जो कितने अच्छे से ग्रो हुई हैं। पहले ये भी इसमें कीड़े लग जाते थे, अच्छे से ग्रो नहीं होती थी। मैंने इसमें कच्चा दूध डाला और ठंड के मौसम में इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पाला वगैरह पड़ता है या ठंड की वजह से, कोहरा की वजह से पत्तियां खराब हो जाती हैं, हम लोग का पेड़ भी खराब हो जाता है। तो आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखें। रात के समय पे कोई भी कपड़ा या पॉलीथीन तुलसी जी के ऊपर जरूर डाल दे, जहां जहां भी पत्तियां उसकी, जितनी बड़ी भी तुलसा जी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए अभी छोटा कपड़ा डाल रही हूँ, लेकिन रात में इसमें बड़ी सी पॉलीथीन डाल देती हूँ हल्की, और या इस तरह का हल्का कपड़ा डाल देती हूँ, जिससे हम लोग की तुलसी जी कोहरे में या ठंड की वजह से बिल्कुल खराब ना हो। तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुलसी जी की पूजा तो हम लोग करते हैं, इसलिए उनका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। मेरी अगली टिप यहाँ पे पानी को लेकर के। ठंड के मौसम में हम लोग नॉर्मल पानी भी पीते हैं, वो भी बहुत ठंडा होता है और जो शरीर के लिए बिल्कुल भी ना अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अपनी एक आदत बना लें कि इस तरह के हम लोग जो जिसमें बॉटल लेंगे, पानी गर्म रहता है काफी देर तक। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बॉटल ले ली है और इस तरह मैंने गर्म पानी कर लेती हूँ। आप चाहे खाना खाएं या किसी भी टाइम आपको प्यास लगे तो आप इस तरह जब आप गर्म पानी करके बॉटल में रखेंगी ना, तो काफी देर तक गर्म भी रहता है और जब भी हम लोग को जरूरत होगी आराम से हम लोग निकाल के पी लेंगे। ये नहीं कि बार बार हम लोग को पानी की गर्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी ठंड के मौसम में बहुत ही यूजफुल टिप्स है। छोटे घर में बच्चे हो तो उनके लिए तो बहुत ही गर्म पानी पीना जरूरी होता है। तो सभी लोग घर में जब गर्म पानी पियेंगे तो उनको कोई भी बीमारी नहीं घेरेगी और सर्दी जुकाम से भी हम लोग बिल्कुल दूर रहेंगे। आप इस टिप को जरूर फॉलो करिएगा। मेरी अगली टिप है, ठंड के मौसम में जो हाथ पैर होते हैं हम लोग के रूखे हो जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं और रूखे अच्छे हाथ बिल्कुल भी नहीं रखते। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसलीन का
यूज करते हैं इस तरह वैसलीन लेते हैं, हाथ में लगा लेते हैं। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है या खत्म हो चुकी है या मार्केट से नहीं ला पा रही है तो आपको मैं बहुत ही अच्छी एक टिप दूंगी कि आप लोग कैसे अपने हाथों को और अच्छे से सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी लोशन लगाने की जरूरत नहीं है ड्राई स्किन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 चम्मच गुलाब का जल लिया है। तो यहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म में कुछ तैयार कर रही हूँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। हाथ पैरों में जब लगाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन ले ली है और 1 चम्मच यहाँ पे ले रही हूँ मैं आलमंड ऑयल। तो आप इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगी। इनको मिक्स करने के बाद मैं आपको भी हाथ पैरों में अपने लगा के दिखाऊंगी हाथ में। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। वैसलीन से अच्छी जो हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया है लिक्विड फॉर्म में, तो ये बहुत ही अच्छे से हाथ में ऑब्जर्व हो जाती है। हम लोग के हाथ पैर जो रूखे सूखे हो जाते हैं, आप रोज इसको हाथ पैर में लगाएंगी और ये 0 कॉस्ट में घर में बनकर तैयार भी हो जाता है। वैसलीन है, आलमंड ऑयल है, गुलाब जल का तीनों का मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया है। ये हाथ पैरों में लगाने से हम लोग के हाथ बिल्कुल भी रूखे नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह शीशे में इसको बनाकर तैयार कर लिया है। आप नहाने के बाद इनको अपने हाथ में थोड़ा सा निकालेंगे, अपने हाथ पैरों में लगाएंगे तो हम लोग के हाथ पैर बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी रूखे सूखे नहीं रहेंगे। आप इसको बना के जरूर रख लीजिए, रात में लगाइए, सुबह भी लगाइए, तो ये 2 दिन तक बिल्कुल भी हम लोग के हाथ रूखे नहीं रहेंगे। तो ये वैसलीन से ज्यादा इफेक्टिव है। आप इसको अपने घर में जरूर तैयार करके रखिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर फ्रिज को लेकर के है। गर्मियों में हम लोग फ्रिज को क्या करते हैं, फुल में रखते हैं, 6 या 5 नंबर पे रखते हैं, लेकिन ठंड का मौसम आ रहा है तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अपनी फ्रिज को 0 में कर दे या 1 नंबर पे कर दे, जिससे ये फ्रिज ज्यादा ठंडी ना हो। हम लोग कोई भी चीज रखेंगे तो वो खराब हो जाएगी। ठंड तो वैसे ही पड़ रही है, हम चीजों को बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी फ्रिज को बिल्कुल 1 नंबर पे जरूर कर दीजिए। मेरी अगली टिप यहाँ पर पैर के रूखेपन को लेकर के है। एड़ियां फटने लगती हैं, अंगूठे के पास भी हम लोग के फटने लगता है, चलने फिरने में बहुत दर्द होता है। तो आपको बहुत अच्छी टिप दूंगी। आप लोग कुछ भी मत लगाइए, ना क्रैक क्रीम लगाइए, ना मोम लगाइए। आप अपने पैरों को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप सिर्फ पैरों में बोरोलिन लगाइए, बहुत ही अच्छे से मसाज करिए पैरों में रात में सोते वक्त। जब आप अपने पैरों में वैसलीन लगाएंगी ना तो बहुत ही जल्दी आपकी जो फटी एड़ियां हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे वैसलीन लगाइए। आपको एक काम और करना है, आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए या आपके पास क्लिंग रैप है तो आप अपने पैरों में उसको भी लपेट लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने पॉलीथीन किस तरह लपेट लिया है और बीच में हल्का सा दबा देंगे पॉलीथीन और उसके बाद हम लोग अपने मोजे पहन लेंगे। तो आप पॉलीथीन पहनकर ही मोजा पहनेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही बगैर पॉलीथीन के मोजा पहनेंगे तो जो क्रीम है वो पूरी मोजे में लग जाएगी। तो आप लोग जब इस तरह लगाएंगे तो आपके 1 हफ्ते में ही बिल्कुल फटी एड़ियां बिल्कुल सही हो जाएंगी। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पे सरसों के तेल को लेकर के। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है 2 चम्मच और इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी। आपको इतना तेल गर्म करना है कि इसमें अच्छे से धुआं उठने लगे। जब ये धुआं उठने लगेगा तो आपको इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना, तो यहाँ पे क्या करना है, जाड़ों के मौसम में हम लोग के बाल में डैंड्रफ हो जाता है, बाल रूखे रूखे रहते हैं, अच्छे से ग्रो भी नहीं करते। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में करीबन 1 या 2 दिन इस तरह सरसों का तेल गर्म करके आपको बालों में लगाना है, जड़ों में, जिससे हम लोग के बाल टूटेंगे नहीं। जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो रूसी वगैरह होगी वो भी बिल्कुल नहीं होगी। आपको पूरा नीचे तक बालों में अच्छे से ऑयल को लगाना है। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर है, जो नाभि में हम लोग को रोज सरसों का तेल जरूर डालना चाहिए सोते वक्त। इससे हम लोग की जो एड़ियां फटती हैं, जो रूखापन शरीर में होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा है। आप रोज अपनी आदतों में करीबन एक बूंद तेल नाभि में जरूर डालें। मेरी अगली टिप यहाँ पर ऊनी स्वेटर हो या जैकेट वगैरह हो या हुडी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी वॉशिंग पाउडर से धो देते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप जब भी इस तरह के एक्सपेंसिव कपड़े धोएं तो उसको इजी से ही धोएं, जिससे हम लोग के कपड़े बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और उनमें शाइनिंग भी बिल्कुल बरकरार रहेगी। मेरी अगली टिप यहाँ पर जैकेट को लेकर के है। जैकेट हम लोग चाहे जितनी महंगी लाए या सस्ती जैकेट कोई भी लाए, महंगी जैकेट में भी हल्के हल्के रोए निकल आते हैं और ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, घर में रेजर से लेकर के इस तरह से जब रोए इसके हटाएंगे तो हम लोग का स्वेटर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जब भी किसी स्वेटर में हो या जैकेट में हो, इस तरह रेजर की हेल्प से जितने भी रोए हैं आप पूरे हटा देंगी तो आप देखेंगे हम लोग का जो स्वेटर है या जैकेट है बिल्कुल न्यू हो जाएगा और देखने भी गंदा बिल्कुल नहीं लगेगा। आज की टिप बहुत ही यूजफुल थी। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। कल आपसे एक नई वीडियो में फिर से मिलूंगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय।